बिहार के दरभंगा जिले के अंतर्गत कुशेश्वर स्थान में कल देर रात को डॉक्टर सुरेंद्र पासवान की नर्सिंग होम के पास मकनाही के निवासी दिनेश पासवान के ट्रक से एक्सीडेंट हो जाने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर नशे में धुत था। बिहार के दरभंगा से नीलमबार कुमार की ये खास रिपोर्ट। गरीब आदमी है बेचारा। वकील भाग से लखीमपुर में भारतीय किसान संगठन ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। लखीमपुर खीरी में 3 मार्च 2025 को भारतीय किसान संगठन के मध्य प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पंकज के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को किया गया संबोधित, जिसमें विज्ञापन जिला अधिकारी खीरी को सौंपा गया था। ज्ञापन इसके लिए सभी किसान बिलोवी के सामने अम्बेडकर पार्क में एकत्रित हुए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण किया। उसके साथ ही वही पैदल मार्च भी करना था। प्रशासन ने पैदल मार्च नहीं करने दिया। मौके पर ही नायब तहसीलदार को भेजकर ज्ञापन ले लिया। लखीमपुर खीरी से साबिर अली की एक। महंगाई का दौर है तो पहले मेरी मांग है किसानों को संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए ताकि किसान खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। मेरी दूसरी मांग ये है कि किसानों के साथ जो हड़ताली हो रही है, शिकायतें बहुत आ रही हैं, उसकी जांच हो और जो भी दोषी पाए जाए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात जो है ये है कि किसानों प्रदेश में गन्ना मिल प्रशासन और जहाँ भी पहुँचते हैं गन्ना मिल सेंटरों पर वहाँ किसी के साथ बड़ा व्यवहार से पेश आएँ, किसानों को कमज़ोर न समझा जाए, इज्जत से पेश आए, इज्जत वाला व्यवहार करें और उन्हें कोई समस्या हो, कहीं से पीड़ित न हो बेचारे। दूसरा ये है कि महंगाई के इस दौर को देखते हुए गन्ने का रेट जो है 450 रुपये कुंटल कम से कम किया जाए ताकि किसानों के आगे जो समस्याएं होती हैं, जो महंगाई का दौर है, उस समस्याओं से किसान निजात पा सकें और खुशहाल जीवन अपना व्यतीत कर सकें। ये हमारी सरकार से मांग है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से आज दिया। मध्य प्रदेश के सीहोर में असंगठित माली सैनी समाज को एक करने के लिए भोपाल में हुआ बड़ा आयोजन। चंद्र सिंह बागवान की एक खास रिपोर्ट। काफ़ी समय हो गया, सब लोगों को जाना भी है, लोग आए हैं तो हम अगले आधे घंटे में इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय हमारे
वकील साहब, इसके बाद जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। हाथ ऊंचा कर देंगे तो माइक हम उनके बाद भेज देंगे। धन्यवाद। उम्मीदों के साथ आज इन लोगों ने यहाँ अध्यक्ष का चयन किया है। मैं विश्वास दिला रहा हूँ सबको, प्रशासन के साथ बैठक करके जो हमें योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और हमारे बच्चों को जो मिलना चाहिए उसके लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। हमारा मुख्य मांग ये रहेगा, हम अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बना सके ताकि आने वाला कल उनका सुनहरा हो। सुनहरा कल करने का हर संभव प्रयास हमारे द्वारा किए। जय ज्योति, जय क्रांति, जय ज्योति, धन्यवाद। की बॉडी गठित करें। ये बॉडी अब हमारे बीच में निरंतर समाज के लिए काम करेगी। यदि आप सबकी अनुमति हो, आपके और कोई विचार हो तो आप कृपया देने की कृपा करें ताकि ये सर्वसम्मति से हम आज की इस बैठक की शुरुआत में स्वीकार कर लें। अभी तो कौन नहीं लियो। नाम का मुद्दा मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने तो एक बात कही कि नाम की चर्चा भूल जाओ। बस हो गया जो हो गया है सो। और आप सबको मेरा प्रणाम और बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो क्यों ना हम संयुक्त माली समाज या महासभा के नाम से ही करें। इसमें ना सेनी हो, ना फूलमाली हो, ना वर्तमान में मैं अपने मुद्दे की बात करूं, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। इंदौर में फूलमाली समाज की संख्या करीब 18 से 20,000 है और संयुक्त माली का अगर बनाया तो कम से कम 80 से 90,000। ये हमारी हकीकत एक्चुअल चीज पता नहीं, लेकिन हम टूटे हुए इसलिए हैं कि कोई लोग हमको सेनी बोलते तो हम सेनी में भी लगाते हैं, वो हमको बोलते फुलवानी नहीं लगाते। ये बहुत बड़ा एक विडंबना है। तो इसकी वजह मैं माली जी से निवेदन करूंगा, यदि ये संयुक्त माली महासभा या संयुक्त माली समाज के नाम से यदि इसको चलाएं तो निश्चित तौर पे हम लोग सब इसमें जुड़ेंगे। कोई इसमें दोहराई वाली बात नहीं। सभी से आज विचार विमर्श होगा। तो मेरा अनुरोध ये है कि जो भी आप संबोधन करें, हम उसकी रिकॉर्डिंग करा रहे हैं और अब वहाँ पर आपकी कितने लोग हैं, क्या है, क्या आपकी कार्य योजना है, ये भी आप बताएं तो अच्छा रहेगा, जिससे कि जो है आगे की रणनीति बनाने में हमें मदद मिलेगी। मैं की पूरी जो कार्यकारिणी है, स्पेशली जगदीश सैनी साहब हैं, चौहान साहब तो आप सबसे अलमोस्ट बात की, राजेंद्र पाटकर जी ने सोशल मीडिया में आप सबको जो है इन्विटेशन भेजा, सोनू भैया हम लोग भी बैठे थे, श्रीमती सैनी जी से भी बात हुई और हमारी प्रेमलता सैनी जी हैं, गजानन भाटी जी के पुत्र का विवाह था, इसके बावजूद भी ये अपना लगे रहे। हरी सिंह सैनी जी हैं, राजेंद्र पाटकर जी है, लक्ष्मी जी हैं, घनश्याम राहुल जी हैं, छाया सैनी जी हैं, हमारी श्रीमती शांति सैनी जी हैं। तो
तो ये सभी पिछले 1.5-2 महीने से लगे हुए हैं। आज की बैठक के लिए मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही पूरे मध्य प्रदेश से पधारे हुए, मुझे लगता नहीं है कि कोई जिला बचा हो, शेड्यूल वेड्यूल शायद बच गया हो, अदरवाइज पूरे प्रदेश का यहाँ प्रतिनिधित्व है। शेड्यूल वाले हैं, बहुत बढ़िया शेड्यूल वाले हैं, तो मैं क्षमा जाऊँगा, शेड्यूल वाले भी हैं, बहुत धन्यवाद उनका। उनके सुझाव के पूरा होने के पहले हमारे साथी लोग अपनी अपनी कुछ ही बात करने लगते हैं। ये कोई तरीका है क्या? तो बात करना, उन सज्जन का मान सम्मान जो रखना पूरे समाज की ड्यूटी है, इसलिए हम उनके वाली बात खड़ी करें, विषयवार बात करें, मुद्दे में बात करें, जो कह रहे हैं उनकी बात आपको कहना ऐसा बोलिए। ये मेरी साथियों तो क्यों ना हम संयुक्त माली समाज या महासभा के नाम से ही करें। इसमें ना सेनी हो, ना फूलमाली हो, ना वर्तमान में मैं अपने मुद्दे की बात करूं, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूं। इंदौर में फूलमाली समाज की संख्या करीब 18 से 20 हजार है और संयुक्त माली का अगर गिनाया जाए तो कम से कम 80 से 90 हजार। ये हमारी हकीकत एक्चुअल से खत्म हो गई, लेकिन हम टूटे हुए इसलिए हैं कि कोई लोग हमको सेनी बोलते तो हम सेनी में भी लगाते हैं, वो हम उनको बोलते फुलवानी नहीं लगाते। ये बहुत बड़ा एक विडंबना है। तो इसकी वजह मैं माली जी से निवेदन करूंगा, यदि ये संयुक्त माली महासभा या संयुक्त माली समाज के नाम से यदि इसको चलाएं तो निश्चित तौर पे हम लोग सब इसमें जुड़ेंगे, कोई इसमें दोहराई वाली बात नहीं। तो क्यों ना हम संयुक्त माली समाज या महासभा के नाम से ही करें। इसमें ना सेनी हो, ना फूलमाली हो, ना वर्तमान में मैं अपने मुद्दे की बात करूं, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूं। इंदौर में फूलमाली समाज की संख्या करीब 18 से 20 हजार है और संयुक्त माली का अगर गिनाया जाए तो कम से कम 80 से 90 हजार। ये हमारी हकीकत एक्चुअल से खत्म हो गई, लेकिन हम टूटे हुए इसलिए हैं कि कोई लोग हमको सेनी बोलते तो हम सेनी में भी लगाते हैं, वो हम उनको बोलते फुलवानी नहीं लगाते। ये बहुत बड़ा एक विडंबना है। तो इसकी वजह मैं माली जी से निवेदन करूंगा, यदि ये संयुक्त माली महासभा या संयुक्त माली समाज के नाम से यदि इसको चलाएं तो निश्चित तौर पे हम लोग सब इसमें जुड़ेंगे, कोई इसमें दोहराई वाली बात नहीं। तो सरपति सैनी साहब को इन 4 संभागों की जिम्मेवारी दी जाती है। दोनों ही अध्यक्ष रहेंगे, दोनों ही हमारे अध्यक्ष हैं, सर्वमान्य अध्यक्ष हैं। तो इसमें मुझे लगता है सबकी सहमति है, तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाता है। बहुत आज की सभा को कि आपने 2 मिनट के अंदर इसका चुनाव कर दिया, चुनाव का मनोनयन हो गया और इतने बुद्धिमान साथी हमारे आज उपस्थित हैं जिन्होंने फिर से हमारे 2 साथियों को मध्य प्रदेश का भार बधाई। हमारे नवनियुक्त दोनों अध्यक्षों को, हमारे साथियों स्वागत का काम कोई नहीं होगा, आखिरी होगा। विषय में बात कर रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी का प्रस्ताव आ रहा है जिसमें आप वो बात करें। बात यह है कि ये सब बैनर जो है माली महासभा ये सब बोलतो ना उसको आधी बांधली दो बोलतो आदरणीय हमारे इस कार्यक्रम के सभापति जी माली साहब, जेठी भैया, चौहान साहब, उपस्थित सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश के से आए हुए हमारे सभी बंधुओं, युवा साथी, दोस्तों, मातृशक्ति को साथ
जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, वास्तविकता में माली साहब और ये तो 3 महीने का बताने का, वास्तविकता वो 4 साल से लगे थे इसमें। और तो सभी लोगों का आदेश था कि भाई ये शुरुआत हम इंदौर से करें। हमने 4 साढ़े 4 साल पहले इंदौर में एक बैठक आयोजित की थी और उसमें भी 70-80 लोगों को बुलाया था। उसमें भी ये मंथन हुआ था इसी संबंध में जो अभी चर्चा हुई, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन एक मेरा चौहान साहब इस्लाम में थोड़ा सा एक अनुरोध है, मेरा एक सुझाव है, आप करें तो ठीक है। सर्वमान्य सभी समाज जो है, क्योंकि हम अपने अपने जिले में प्रदेश में जाते हैं, हम देखते हैं कि हर जगह छोटा समाज भी महासभा शब्द का उपयोग करता है। और महासभा शब्द ऐसा है जो अपने समाज में भी, दूसरे समाजों में भी और प्रशासन तंत्र में भी इसका असर होता है। ये मैंने देखा है, मतलब उनकी संख्या 1000 हो, 500 हो, 200 हो, वो संयुक्त रूप से जाते हैं कि हम जाट महासभा, गुजर महासभा या अन्य महासभा। तो मेरा इसमें एक सुझाव था कि इस नाम में समाज सर्व के भी आगे संयुक्त और समाज के आगे महासभा, अगर ये थोड़ा सा संशोधन न करें तो मेरा सुझाव है, मैं इससे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, कि उसका बहुत बड़ा असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा। महासभा हम देखते हैं ना, छोटे छोटे समाज, जाट समाज कितना है, गुजर समाज कितना है, अन्य समाज अपने समाज के आगे बहुत संख्या में बहुत है। महासभा संयुक्त तो इसलिए अच्छा है कि वो सब आ गया, संयुक्त एक अच्छा वर्ड। तभी से आज विचार विमर्श होगा। तो मेरा अनुरोध ये है कि जो भी आप संबोधन करें, हम उसकी रिकॉर्डिंग करा रहे हैं और अब वहाँ पर आपकी कितने लोग हैं, क्या है, क्या आपकी कार्य योजना है, ये भी आप बताएं तो अच्छा रहेगा, जिससे कि जो है आगे की रणनीति बनाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक पूरी जो कार्यकारिणी है, स्पेशली जगदीश सैनी साहब हैं, चौहान साहब तो आप सबसे अलमोस्ट बात की, राजेंद्र पाटकर जी ने सोशल मीडिया में आप सबको जो है इन्विटेशन भेजा, सोनू भैया हम लोग भी बैठे थे, श्रीमती सैनी जी से भी बात हुई और हमारी प्रेमलता सैनी जी हैं, गजानन भाटी जी के पुत्र का विवाह था, इसके बावजूद भी ये अपना लगे रहे। हरी सिंह सैनी जी हैं, राजेंद्र पाटकर जी है, लक्ष्मी जी हैं, घनश्याम राहुल जी हैं, छाया सैनी जी हैं, हमारी श्रीमती शांति सैनी जी हैं। तो ये सभी पिछले 1.5-2 महीने से लगे हुए हैं। आज की बैठक के लिए मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही पूरे मध्य प्रदेश से पधारे हुए, मुझे लगता नहीं है कि कोई जिला बचा हो, शेड्यूल वेड्यूल शायद बच गया हो, अदरवाइज पूरे प्रदेश का यहाँ प्रतिनिधित्व है। शेड्यूल वाले हैं, बहुत बढ़िया शेड्यूल वाले हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगा, शेड्यूल वाले भी है, बहुत धन्यवाद उनका। केवल विषय पर अपने तो कोई व्यक्ति ये नहीं बोलता है कि मुझे गेंदे का फूल चाहिए, गुलाब का चाहिए या किसी का, उस गुच्छे का कोई नाम नहीं लेता, क्योंकि मैं गुच्छा रहता है। और मेरा सब लोग जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ थे उनसे निवेदन है कि माली समाज ही पुष्प गुच्छा और सबसे पुष्पित और फलित होगा, केवल माली समाज का ही नाम रखें। अभी जो लोग आए सबने बोला कि मैं 20 साल से ऑल इंडिया समाज का काम कर रहा हूँ, 10 साल से उस संस्था का काम कर रहा हूँ, 20 साल से उस संस्था का काम कर रहा हूँ। अपने आप में सब लोग बात करते हैं हम उसमें काम करते हैं, लेकिन माली समाज का छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, नए दौर पे लेते थे, नए दौर की आज से ही हम सब लोग ये प्रण ले यहाँ से जाए और बोले कि संयुक्त माली समाज में सब काम करेंगे। तो जो हम सब लोगों के विचार आ रहे हैं अनेक अनेक प्रकार के, कि उसका नाम ले लो, उसका नाम, कोई बड़ा विषय नहीं, एक ही बात में मामला खत्म करो, माली सभा, संयुक्त माली सभा, सब काम करेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत। चलने दो, काम को वापस लाने की जरूरत क्या पड़ी? जब आपके सब अधिकार इसी से मिल रहे थे, तो उनको इसको हटाने से क्या मतलब? फालतू समय क्यों कमा रहे हैं? जैसे सर्ववादी सैनी समाज का ये जो प्रस्ताव आया, इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी?
जो पहले से ही चल रहा है वो चलने देना, जो चल रहा है वही चलने दो, इतनी बेसबाजी करने की जरूरत नहीं। रजिस्टर्ड न्यूज पहले से ही चल रहा है ना, तो इसको नया रूप क्यों दे रहा है? वर्मा जी बोल रहे हैं, वर्मा जी बोल रहे हैं। मेरा निवेदन भी सुने कि हम लोग जब 20-25 लोग ये कह रहे हैं कि सर्वमाली समाज इसको किया जाए, तो हम जब कई रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सब कई के नाम हटा सकते हैं, तो ये नाम क्यों नहीं चेंज कर सकते? ये नाम चेंज करके हम फिर से इसकी लड़ाई लड़के और सर्वमाली समाज कर सकते हैं। और गिनाऊँ कि हमारे ब्राह्मी जी को अध्यक्ष बना और इनके ही ऊपर सारा भार सौंपे और हम सबको इनके ऊपर विश्वास है, ये लड़ाई लड़ सकते हैं और करवा भी सकते हैं। जी, हम लोग काफ़ी देर से वो कर रहे हैं, किसी कंक्लूजन में नहीं पहुँच पा रहे। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें मिलने वाली सुविधाओं को पहले ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद नाम के ऊपर विशेष विचार विमर्श करना चाहिए। अगर नाम बदलने में प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा, पहले हमें ये भी समझना चाहिए कि क्या नाम बदलना उचित है और क्या वो संभव है। यदि संभव है तो सबकी सहमति से नाम बदला जाए और उसकी सरकारी प्रक्रिया क्या है वो भी लोग समझ लें, क्या वो आसान है, कठिन है, और उसके बाद में उसके भविष्य में होने वाले परिणाम, दुष्परिणाम, क्योंकि आज हम जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, उसमें आज वो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो पहले सिर्फ नाम बदलना ही एक मकसद नहीं है। अगर नाम बदलने में सबकी सहमति है तो पहले ये देखें कि नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है और उसको करने में कितना समय लगेगा। अगर वो समय नहीं लगता है, आसानी से हो जाता है, तो मुझे लगता है कि सर्व सहमति का सहमत लेके उसको कर सकते हैं। आज स्टेशन के नाम चेंज हो रहे हैं, हबीबगंज से रानी कमलापति कर दिया गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लोग सोचते हैं तो कर सकते हैं, और करने के लिए कागजी प्रक्रिया जो भी है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है वोटिंग कर ली जाए, ज्यादा बेटर ये कि वो एक, अगर आप सिंपल सा फॉर्म भी दे दे सबको और एक वोटिंग कर दे तो भी इसीलिए हो जाए। क्या लोग हाथ खड़ा करके 10 मिनट, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, मैं काउंटिंग कर लूंगा, जितने लोग सहमति में है वो ये, और जितने लोग नहीं है वो नहीं। अपन बहुत समय व्यतीत कर चुके शायद पहले प्रश्न में, ये मेरा सुझाव था। समय को ध्यान रखे, बाकी और भी अन्य कार्य है। लेकिन मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ भी जिस जिले में भी अगर कोई सीट किसी सैनिक मिलती है तो थोड़ी देर के आगे करके उसकी मदद कर लेता हूँ। किसी भी पार्टी का होता है, मानो बीजेपी को मिलती है, मैं कांग्रेस वालों से कह रहा हूँ। आप बाकी कास्टों में बहुत ज्यादा ये सब चीजें हैं, कांग्रेस को मिलती है, मैं भाजपा वालों से भी कह रहा हूँ कि आप समाज को अगर आगे लाना है तो सबका हमारे समाज के साथियों को देना पड़ेगा, और समाज को पीछे खींचना है तो टांग भी हमारे समाज को खींचनी है। अब तय आप कर लो कि टांग कितनी है कि आगे बढ़ने के लिए दिक्कत आ रहा है। मैं आपसे माफी चाहते हुए ये बात कह रहा हूँ, मुझे जाना है, और मेरी बातों से आपको कोई ठेस लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए जो लोग समाज सेवी संस्थाओं में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो लोग संघों में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसमें भी ना उनके मानता है अगर कोई एक बार संगठन संयुक्त माली सैनिक मराठ समाज रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब दोबारा आप किसी का कराने जाओगे तो वो नहीं करेगा, उसका नहीं करेगा दोबारा। ऐसी मान लीजिए हम कह रहे हैं ऐसा करो, वो किसी संगठन ने बना दिया है तो फिर वो संगठन नहीं होगा। लेकिन माली जी ने, चौहान साहब ने और अन्य उनके साथी जो सहयोगी पिछले 1 महीने से, मुझे भी याद है महीना भर पहले मुझसे बात की थी कि सैनी जी आपको आना है। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा दंगल है, लेकिन मैं केवल समाज के कारण वो दंगल को छोड़ के अपने बेटे को और छोटे भाई को बोला, वो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, मैंने कहा दोनों दंगल में जाना और मैं दंगल नहीं जाऊंगा, मैं अपने समाज के दंगल में थोड़ी देर के लिए भाग लेने जाऊंगा। और मुझे अच्छा लगा, मैं चाहे रेफरी की भूमिका में समझ लो और चाहे किसी भूमिका में समझ लो, आप सबसे मेरा हृदय से एक निवेदन है कि आप सब मिलकर अगर कोई पहल हुई है तो इसको कहीं आगे ले जाने की पूरी कोशिश में अपनी सहभागिता दिखाएंगे। मुझे आशा है कि सब करेंगे, आज नहीं तो कल। उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया था ट्यूशन वाला, बच्चों को कोचिंग का, बहुत अच्छा सुझाव
इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आपके समाज के 4 लोग, कोई IPS बन जाए, कोई IAS बन जाए, कोई IRS बन जाए, कोई इंडियन रेलवे चला जाए, कोई इंडियन कांग्रेस में चला जाए, तो कहीं ना कहीं चला जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मेरा अनुरोध है, वो हमने अभी आयोग यहाँ आया था, उसमें पुरजोर तरीके से बहुत भी जगह से साथी लोग आए थे, हमने भी वो मांग उठाई है। जो पिछड़ा वर्ग समाज की हमारी मंत्री है आदरणीय कृष्णा गौर जी, उनसे भी बात की है, उनने भी हमारी बात रखी है और यहाँ तक लेटर भी चला गया है। तो मेरा निवेदन ये है कि फूल माली लिखने की जगह आप माली समाज का लो ना भाई, फूल माली क्यों लिख रहे हो आप उसमें जो है भाई, जब केंद्र सरकार का आपको लाभ नहीं मिल रहा बच्चों को, तो आप माली समाज लिखिए ना, माली का लीजिए ना सर्टिफिकेट, फूल माली तो माली में अपने आप शामिल है, माली समाज का आप लीजिए। इसी तरह से राजगढ़ जिले में भी कुछ ऐसी विसंगतियां आई है। अभी अपन मेरे ख्याल से 2 मिनट की जगह 20 मिनट हो गए, तो अभी बात करते हुए मैं अपना सुझाव दे रहा हूँ कि यदि आपको स्वीकार हो तो आप उसको हाथ उठा के स्वागत करेंगे, स्पीच में नहीं बोलेंगे, केवल हाथ उठा के स्वागत करें या हाथ दीजिएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि मत क्या है सवाल। मेरा ये सुझाव है कि सर्वमाली शहरी समाज ये इकाई गठित है, ये तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हमारा, ये तो हम हटा ही नहीं सकते। ये जो अपनी बॉडी गठित कर रहे हैं इससे कोई बहस लायक इसलिए नहीं है, हम तो चाहते थे कि ये स्वीकार हो जाए, लेकिन क्योंकि बहुत बहस हुई है, आपके बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए, इसलिए उनका सम्मान करते हुए मेरा ये सुझाव है कि ये केवल माली शहरी महासभा कर दिया जाए। और उसके बाद में रामी माली का भी नाम है। सुनिए मेरी बात, सुनिए, आपने अपनी बात बोली, आपने अपनी बात बोली, मैं आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, आपका जो सुझाव है बात करिए, वो बात नहीं है, गलत बात नहीं बोल सकते, लेकिन कैसे हुआ है? ओबीसी की सूची में पहले यही नाम था माली शहरी बरात, फिर दंगस आयोग बना, दंगस आयोग के सामने सुझाव आया कि इसमें फूल माली जोड़ा जाए, दंगस आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग, तो दंगस साहब ने उसमें फूल माली जोड़ा, फिर एक सुझाव आया फूल माली जोड़ा जाए, फूल माली नहीं, फूल माली जोड़ी किया, लेकिन फूल माली जोड़ा जाए। वो लेटर दंगस साहब ने बोला कि भैया इसका लिख के दो, तो हम आयोग की मीटिंग में विचार करेंगे। विचार हुआ, आयोग ने डिसीजन लिया और उसमें फूल माली भी जोड़ा, क्या जोड़ा? फूल माली जोड़ा, फूल माली भी जोड़ा। तो ये अभी इतने ही नाम उसमें है, लेकिन ये गड़बड़ हुई है साथियों। जो आप सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो आपको दिक्कत होती है, दिक्कत ये हुई है कि साथियों ने दिक्कत ये हो रही है, सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो आप आवेदन करेंगे तो उसमें वो सर्टिफिकेट मिलता है माली अंडर ब्रैकेट से, गलत बात है क्या? आप अंडर ब्रैकेट से नहीं कैसे हो गया? ये तो सरकार की सूची में भी नहीं है, तो ये कंप्यूटर की गलती हुई है, आप समझ लीजिए। कंप्यूटर सूची जो बनी है तो उसमें 2-3-4 जातियों के नाम में सूचियों में गड़बड़ कर दी, तो सबने आवेदन आयोग को दिया, ये अंडर ब्रैकेट जो है इसको ब्रैकेट हटा दिया जाए। महात्मा फूले, मैं प्रेम नारायण परमार श्री रामी गुजराती माली समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं कई 30 वर्षों से भोपाल पर आ रहा हूँ। यहाँ पर सभी रामी गुजराती माली समाज सैनी महाराज पुष्पा एक बहुत बड़ी सभा भी हुई थी, उसमें भी आया था मैं। और मेरा आपसे जो भोपाल में बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि श्री रामी गुजराती माली समाज को अभी पिछड़ा वर्ग में नहीं लिया गया है। वो जो बच्चे जिनकी छात्रवृत्ति मिलती है उसमें श्री रामी गुजराती माली समाज अगर लिखते हैं तो उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है।
अगर वो माली लिखते हैं तो उनको छात्रवृत्ति मिलती है। तो मेरा या जितने भी बैठे हैं बुद्धिजीवी, उनसे निवेदन है आप सभी माली शब्द का उपयोग करें और एक मंच में बैठकर इसका काम करें। क्योंकि मेरे रामनारायण जी चौहान साहब पिछली बार अभी यहाँ पर आए थे, हमने सम्मेलन करा था उज्जैन में नरसिंह घाट पे, जब मैंने उनसे निवेदन भी किया था कि हमारे रामी गुजराती माली समाज को आप पिछड़ा वर्ग में मिले, जिससे बच्चे, क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ, वहाँ बहुत सारे बच्चे हमारे रामी गुजराती माली समाज के परेशान होते हैं। दूसरी बात ये है कि जीपी माली साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो जब नौकरी में थे उन्होंने जब भी समाज के लिए कार्य किया है, और मेरा ऐसा सुझाव है कि वो आगे भी हमारे माली समाज के लिए करेंगे। पर मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो संयुक्त माली सैनी मराड़ समाज जो लिखा हुआ है, इसको पूरा माली समाज ही रखें तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। और आज जो चीज के लिए टिकट मांगते हैं वो करते हैं, वो सभी आपके नेता आपके पास आएंगे। पर जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, जब तक आपका काम नहीं होगा। जय हिंद, जय माली समाज। आखिरी में माली तो बोलते ही है कि माली है, हम कोई सैनी है, कोई कुशवा है, जो भी है माली का तो नाम आता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बोला जाता है कि माली हालत क्या है, तो इतनी बड़ी जगह पे भी बोला जाता है कि माली समाज या माली हालत, तो फिर माली से क्या पड़े, माली ही लिखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये आपने जो मुझे मौका दिया, यहाँ पर जब हम सब आपके मार्गदर्शन में बैठे हैं और बहुत अच्छा नाम दिया, जैसे सर्व माली सैनी समाज, जो कि सैनी समाज आज ऑल इंडिया में उसमें ओबीसी वर्ग में भी आता है, इस तरह सीट में भी आता है, हमको पिछड़ा अनुच्छेद में रखा गया है। तो हम माली सैनी समाज का ही नाम का उपयोग करके अपनी उन्नति क्यों नहीं करना पसंद करें? हम क्यों सर्व समाज माली महासभा अन्यथा हम सर्व माली सैनी समाज का नाम लेते हुए बाबूजी की मंशा अनुसार आदरणीय जी माली साहब के नेतृत्व काम करना क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? क्यों अपने अपने मन की भाषा रख रहे हैं? और उनके प्रशासनिक अनुभव का अपने समाज को राजनीति में जो की गई उसका जीपी माली जी की और जगदीश सैनी जी उत्तर प्रदेश की पार्टी है रामनारायण चौहान साहब, और पिछले 3-4 महीने से नाम के विषय में, संगठन के विषय में बहुत विचार विमर्श करा है और नीचे तक भी पहुंचे हैं। और उसके बाद भी ये नाम तय किया है सर्व माली सैनी समाज मध्य प्रदेश। मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत गहराई से नाम रखा गया है, और इस प्रकार से पत्रिका के मतलब कोई भी तो हर व्यक्ति कहता भी है कि भैया हमको सैनी समाज की बच्ची चाहिए कि आप हमको दिलवा दें। तो आपसे निवेदन है नाम इनने बोर्ड पे लिखा है उसको सब सर्वोन्नति से पास करें, तो माली बनना पड़ेगा। ठीक है, माली के बिना बहाल नहीं होती और जनता के बिना सरकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। अगर जय जयकार करवाना चाहते हैं तो माली बनिए। आज सैनी माली कह रहे हैं, कोई रामी माली कहेगा, कोई हरदा माली कहेगा, कोई फूल माली कहेगा। इस प्रकार के 12.5 प्रकार के माली हैं, इसलिए आपको माली बनना पड़ेगा। जैसे यादव है, मीना है, सोनिया है, ठीक है। वजन तभी बनेगा जब आप सिर्फ और सिर्फ माली बनेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, कहने को बहुत कुछ था लेकिन समय का अभाव है। जय श्री राम। शिक्षण संस्थान के मैं नाम आया था, वो भी इसी प्रकार है जो आज हमने इसी प्रकार आया था। वहाँ भी मैंने विरोध किया और उसका नाम न रखते हुए ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्थान बता दिया था, जो आज स्थापित हुआ। इसी प्रकार आज मैं फिर कहता हूँ, इसका मालिक सबको आप हमेशा रखेंगे तो आपके सभी साथी होंगे, अन्यथा कोई नहीं। जिंदाबाद माली साहब, जिंदाबाद। वो तो पूरा करेंगे, आपको एक जिम्मेदारी। होता क्या है कि वो दूसरा आदमी जीत जाता है, क्योंकि उनकी तो स्ट्रेटेजी रहती है। वो होशियार लोग हैं, उनको पता है कि कैसे चुनाव जीता जाता है। जो उनको हमें नहीं पता, उनको मगर पता है, क्योंकि वो सालों साल से वही काम करते आए हैं। तो सर्व माली समाज का गठन इसलिए करने की जरूरत पड़ रही है कि कम से कम हम जो भी हमारे संगठन में जो पार्टियां हैं, जो तथाकथित कोई पार्टी है, बाकी पार्टियों में तो कोई अस्तित्व नहीं है। यदि हम अभी से कुछ मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि आगे जो है हमें कुछ
प्राप्त हो जाए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मिल ही जाएगा, प्रयास हम कर सकते हैं, सब मिल के प्रयास कर सकते हैं जो है। और इसीलिए हम लोग 3 महीने से, करीब 2.5-3 महीने से चौहान साहब की दिल्ली इनको जाना था, मैंने इनको रोका चौहान साहब को, मैंने कहा रुकिए, और ये बहुत ज़रूरी काम है, हमें तेलंगाना से मतलब नहीं, हमें राजस्थान से मतलब नहीं, हमें महाराष्ट्र से मतलब नहीं, हमें यूपी से मतलब नहीं, हमें बिहार से मतलब नहीं, हमें हरियाणा से मतलब नहीं। आप देखिए कि अगर इन प्रदेशों की हम बात करें जिनका मैंने अभी नाम दिया, तो वहाँ सब तरह से हमारे लोग सक्षम हैं। चाहे वो राजस्थान ले लीजिए, चाहे हरियाणा में हमारे नायब सिंह सैनी जी अभी CM हैं, आदरणीय गहलोत साहब हमारे जो है राजस्थान में अध्यक्ष थे, 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे। बाकी स्टेट्स में भी मुझे लगता है, बिहार में भी अभी मौर्य साहब जो एक सम्राट चौधरी है, वहाँ पे यूपी में भी हमारे डिप्टी CM हैं। तो इस तरह से क्या है कि मगर हमसे वो बहुत आगे हैं। तो मेरा अनुरोध ये है कि हमें तो हमारे प्रदेश में काम करना है, पहले हम प्रदेश की बात करें, फिर हम देश की बात करेंगे जो है। ये उससे मतलब नहीं दूसरे स्टेट से, और ना मैं उसकी बात करना चाहूँगा जो है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। सबसे पहले हम अपने प्रदेश में अगर हमारा घर सुदृढ़ होगा तो अपने आप हमारा कोई दूसरा मोहल्ला जो है अपने आप आपको बुलाएगा जो है। तो ये राजनीतिक बात तो है ही है। पिछले चुनाव का मैंने आपको उल्लेख किया कि क्या दुर्दशा हम लोगों की हुई, एक भी आदमी को टिकट नहीं मिला। अगर ये सम्मति सैनी जी को टिकट मिला है तो माली समाज का कोई योगदान नहीं है। मतलब बड़ा यहाँ पे जितनी तेज आवाज में बोलिए उतनी तेज आवाज में बोलने को तैयार हूँ। सम्मति जी इस बात की पुष्टि करेंगे, या सोनू भैया अगर वहाँ के अध्यक्ष बन गए तो माली समाज का क्या सहयोग। ये इनकी पर्सनल, इनकी व्यक्तिगत मेहनत है, इनका व्यक्तिगत प्रयास है जो यहाँ तक ये पहुँचे। या सुरेश सांगला जी अगर बन गए थे तो ये इसलिए बनेगी, इनकी अपनी संगठन क्षमता थी, इनका अपना संगठन था। ये कोई माली समाज का इसमें कोई योगदान मुझे नहीं समझ में आता। तो मगर अब वो समाज का योगदान हमें करना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा, तभी हमारे लोग जो है, इस तरह के लोग जो है, इनको ताकत मिलेगी। और इस ताकत को देने के लिए आज ये हमने बैठक बुलाई है जो है। जैसा कि चौहान साहब ने बताया था कि अभी जो भी अध्यक्षगण हम तय करेंगे आप सबकी सहमति से, वो फिर संभाग लेवल पे, जिला लेवल पे और तहसील लेवल पे जाएंगे। और वहाँ पे इसकी बात हुई गई है कि जनगणना हमारी हो जाएगी, जो भी उसके पश्चात यहाँ से रणनीति तैयार की जाएगी। चौहान साहब ने भी वहाँ जब दिल्ली में रहते रहते आपने एक काम ये किया था कि वहाँ पे एक जोधपुर वालों के सहयोग से एक वहाँ कोचिंग सेंटर स्टार्ट कराया था जो है। अब ये चूँकि हम सारे लोग जो है इस समाज को लीड करने वाले लोग हैं, अग्रणी लोग हैं। अभी पिछली बार मैं जब इंदौर गया था तो एक वहाँ पे छात्रावास अमर रहे मालिक सैनी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माली सैनी मरार समाज ट्रस्ट भोपाल के अध्यक्ष मेरे मार्गदर्शक सम्माननीय जीपी माली साहब, इस अवसर पर उपस्थित हमारे समाज के संगठनकर्ता, सबको एक माला पे जोड़ने वाले सम्माननीय रामनारायण चौहान जी, सम्माननीय वकील साहब पन्नागढ़ से पधारे, आजाद जी, अलका जी और समस्त मंच। मैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा। हमेशा से संगठन ज्यादा से ज्यादा बनाने की बातें आती रही। एक तरफ हम समाज के विलय की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम समाज में एक और संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आज से तकरीबन 25 साल पहले राजनीति के चलते, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की पाबंदी कर दी है, एक संगठन का निर्माण हुआ था
उसका नाम था माली समाज विकास परिषद, जिसका मैं आज की हालत में अध्यक्ष हूं और अनेक राज्यों में उसमें मैंने कुछ काम कर रखे हैं और मध्य प्रदेश में भी किया है। मेरा निवेदन है कि सम्माननीय माली साहब को माली समाज विकास परिषद का अध्यक्ष बना दिया जाए और उस पर ये जो गतिविधियां जो हमने अभी आज संचालित करने की बात की है वो होना चाहिए। ये मेरा प्रस्ताव है। दूसरी बात, राजनीति की यहाँ पर की, सेनी साहब चले गए हैं, हम सब राजनीतिक दल के एक तरीके से मुखौटा हो चुके हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं। कभी एक मुखौटा नाराज हो जाए तो दूसरा तैयार रहेगा, और दूसरा नाराज हो जाए तो तीसरा तैयार हो जाएगा। हम कांग्रेस पार्टी और बीजेपी से के मुखौटा बनकर हम मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। मैंने अनेकों बार इस मंच से कहा है कि जब तक हम तीसरी ताकत के रूप में मध्य प्रदेश में नहीं खड़े करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तीसरी बात बोल के खत्म करूंगा, वो वक्त था जब दिल्ली में आज से 40 साल 50 साल पहले माली सैनिक विश्वा समाज करने की बात हुई थी। ये यही बात है सब बेटी, आप 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं, आखिरी पॉइंट है मेरा। उन्होंने ताकत बताई ग्वालियर में, सतना में, रीवा में, और उस ताकत का नतीजा है कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ थे और इस कारण से कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट मिलना शुरू हुई। आपकी वजह से टिकट मिलना शुरू नहीं हुई, किसी की वजह से टिकट मिलना शुरू नहीं हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी का 15 साल की उम्र से आज 37 साल हो गए मुझे, आज भी वर्तमान में मैं पदाधिकारी हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। बावजूद इसके बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुखौटेबाजी पसंद नहीं करता हूँ और मुखौटेबाजी के खिलाफ हूँ। एक संगठन को खड़ा करने के बजाय जो हमारे वर्तमान संगठन है उनको मजबूत करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। अभी शायद उसका लोकार्पण भूमि पूजन में तो मैं गया था, तो लोकार्पण में नहीं जा पाया। एक और जहाँ राजनीतिक ताकत समाज को आगे बढ़ाती है, दूसरी ओर प्रशासनिक ताकत भी समाज को आगे बढ़ाती है। यदि मेरा नाम यहाँ से लोकसभा में चला तो सिर्फ इसलिए कि मैंने 34 साल भोपाल में नौकरी की, अन्यथा मुझे कोई लोकसभा के लिए क्यों बुला के कोई पार्टी पूछती कि भाई आप चुनाव लड़ोगे क्या। अब मुझे टिकट नहीं मिला वो एक अलग बात है, मगर कम से कम मेरा नाम तो कंसिडरेशन में आया ना। तो इसी तरह से अभी जब हम प्रशासनिक क्षेत्र की बात करते हैं तो अभी यहाँ कोई भी हमारा कोई IAS IPS तो मुझे लगता है यहाँ बना ही नहीं है मध्य प्रदेश में। हम भी नायब तहसीलदार से भर्ती हुए थे तो एडिशनल कलेक्टर से तैयार हो गए। अभी जैसे पराग सैनी जी चले गए, DSP हैं, अभी आए थे सागर के हमारे पराग सैनी जी हैं, होशंगाबाद में DSP हैं। एक गोपाल वर्मा जी हैं अपने खड़गपुर के, वो इंदौर में आजकल पोस्टेड है, डिप्टी कलेक्टर है, वो भी नायब तहसीलदार से भर्ती हुआ। उनकी बहन यहाँ पे अभी फूड कंट्रोलर है भोपाल में। तो ये चुनिंदा लोग हैं, मगर इनको कोई समाज की तरफ से ना कोई मार्गदर्शन मिलता है ना योगदान मिलता है। तो क्यों ना हम भी ऐसी, मैं आदरणीय चौहान साहब से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी एकेडमी इंदौर, चूंकि हमारा बड़ा सेंटर है, तो इंदौर में एक ऐसी एकेडमी हम बना सकते हैं जिसको हम लोग फंडिंग करें, मतलब सरकार हम लोग फंडिंग करें। सरकार तो पिछले वर्ग के लिए जो देती है। तो ये भी मुझे लगता है कि एक हमें काम करना चाहिए। तो अभी नहीं तो कम से कम 2-5 साल बाद जो है हमारे कुछ लोग निकलने चालू हो जाएंगे। और IAS IPS अकेला नहीं होता। यदि जैसे बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं जिन्होंने बताया, मैं पुलिस में जगदीश भैया जैसे राजगढ़ वाले हमारे हैं, क्योंकि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ये काम करते थे, या हमारे घनश्याम रावल जी अभी IG के PA हैं, तो IG के PA होने से कम सारे SP इनके टच में हैं। तो कोई बड़ी ये कोई IPS होना जरूरी नहीं है इनका। इस नौकरी से भी ये समाज का बहुत सारा फायदा कर सकते हैं। जैसे तो हमारी बैंक में कोई क्लर्क है जो है, कोई प्राइवेट में भी। तो इस तरह से क्या है कि भले कोचिंग आप हायर लेवल की करोगे, बैंकों की सर्विस है, इंजीनियर बच्चे हैं तो वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है, रेलवे की एक सर्विसेज होती है जिसमें DEN और ये बनते हैं। तो ऐसी हमें निश्चित जो है जयलाल जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप बहुत अच्छा इंदौर में काम कर रहे हो, तो ऐसा कोई एकेडमी आप तैयार करिए। आप स्कूल भी चलाते हैं तो ऐसी कोई एकेडमी तैयार करिए जिससे कि जो है हम प्रतिभाओं को निकालें, तो निकाल के कुछ बच्चों को वहाँ पे कोचिंग दें, जो कि अगले मैं कह रहा हूँ 5 साल में 10 साल में जब भी है 5 साल बाद ही कुछ आना शुरू होगा जो है रिजल्ट। आज एक दिन में तो ये रिजल्ट आते नहीं है। तो ये भी मेरा अनुरोध है इस
दिशा में भी हम काम करने का प्रयास करेंगे। अभी ये शुरुआत है, आगे जैसा होगा फिर उसको करेंगे जो है। के बारे में विजन की है और आगे सब लोग मिलके सर्वानुमति से नाम लेकर बहुत ही बढ़िया बात है। हमारे साथियों ने बात कही कि कोई गुलमाली बता के पहचान देता है, कोई रामी वाली बता के पहचान देता है, कोई मारवाड़ा वाली बता के पहचान देता है, तो अपन खुद ही अपने आप को बांटने की कोशिश करते हैं। मेरा अपना मान है कि अपन माली ही अपनी पहचान बनाए, उदाहरण के लिए जैसे देश के अंदर यादव ने एकता की तो अहिर था और उसके 4-5 घोसी था ये वो, मगर उन्होंने सब बंद करके और जहाँ भी गया वहां पर सब जगह यादव और उसकी दुकान का नाम जाती उन्होंने। मैं ये सुझाव भी दे रहा हूँ, मैं सुझाव तर्क के साथ दे रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल तर्क के साथ दे रहा हूँ कि इसके पीछे ये कारण है। तो नाम ही दिलाने की कोशिश अभी थे बहुत ताली बजी, मैं नाम ही के लिए तो बात कर रहा हूँ, मेरे लिए तो कर रहा हूँ। मैं जिस संगठन का नाम कर रहा हूँ वो ऑल इंडिया माली महासंघ पूरे देश के अंदर 10 स्टेट के अंदर काम करता है और उन लोगों ने देख करके काम किया। सब लोगों का विचार यह आया कि माली अब सभा रखो या संघ रखो, मगर माली शब्द रखो और अलग अलग माली नहीं हो कि माली हो सैनी हो ये हो। कंट्रोवर्सी आती, चौराहे में खड़े रह के बात करते हैं, लोग कहते हैं कि यार वो कहता है कि सैनी बनाने की बात करता है, वो कहता है कि वो बनाने की, अरे हम सब माली है ओरिजिनली तो हम क्यों ना हम माली के रूप में अपना नाम रखें। आगे आप, मेरा सुझाव तो यह होगा कि ऑल इंडिया माली महासंघ जो चल रहा है उसका प्रांतीय में उसमें है तो मैं अपना अध्यक्ष पद त्याग करके जो अध्यक्ष बनना चाहता है उसको अध्यक्ष बना देते हैं और मैं ऑल इंडिया लेवल पे मुझे जो काम दिया वो मैं करता रहूंगा, क्योंकि हम समाज बनाने के लिए बैठे हैं, समाज बांटने के लिए बैठे हैं। आगे चल के हमारा उद्देश्य होगा कि जितने संगठन अलग अलग बन रहे हैं उन सब संगठनों को समाप्त करके एक संगठन बनाए और जितनी ब्रांचेस अपनी अलग अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है उन ब्रांचेस को अपना नाम खत्म करके केवल एक माली को आगे लाएं। तो मेरा सुझाव तो यह होगा कि ऑल इंडिया माली महासंघ मध्य प्रदेश ये नाम रख लिया जाए, ज्यादा उचित है। उस संगठन के साथ जुड़ जाए, पूरे देश में आपको ताकत और फ्लो मिलेगी। और यदि आप ये नहीं रखना चाहते हैं, न थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, तो माली महासभा रख ले भले ही, और उससे जो भी आप सहमत है जैसे लोग कह रहे हैं, मगर उसमें ऐसा एक नाम हम अपने लिए हमारा मेरा हमको सुना है एक बार करना बाकी बात ये आपको और मेरी बात परिचय पूछ रहे हो मुझसे क्या रूम में परिचय अपना, परिचय पूछ रहे हो मुझसे क्या रूम में परिचय अपना। तनमन हिंदू जीवन हिंदू नगर हिंदू मेरा परिचय, ये है ना इसको बनाओ में। तो परिचय पूछ रहे हो मुझसे क्या रूम में परिचय अपना, माली तनमन माली जीवन नगर माली मेरा परिचय। रामी माली, मेवाड़ा माली, सैनी माली, मतलब मेन तो माली है, तो बाकी चीजें अपन हटा दें और सिर्फ माली रहें तो अपनी योग्यता बढ़ेगी और सभी जो है अपनी मान सम्मान सभी जगह अपना बढ़ेगा और कुछ वर्ग भी बढ़ेगी। अपन सब अलग अलग पीढ़ी का लोग यहाँ बैठा है, कोई परमार तो कोई गहलोत तो कोई चौहान। अगर अपन सब माली लावा वो जब से समझ लगे जैसे पुरनचंद माली सब आधा यहाँ से आता जा लोग जाए कहीं से पुरनचंद माली कौन तो खेती माली अपन इतनी देर से बैठे इतनी सब मगज माली कर दिया। सबसे पहला माली तो लोगों मत नाम की बात करी क्या अपना जो गोद रहा है तो कहीं जाओ उसका आगे अपन पहला माली लगो उसका बात से अपनी दूसरी बात ना कराना।
समझो हुए कहीं यादव ना की बात ना तो यादव में बहुत सारी पीढ़ी है, यादव भी एक ही है। यहाँ माली ना की बात हो तो खाली 2 माली है बस, एक जेपी माली, एक पूनमचंद माली। तरीके से आपके सुझाव आ रहे हैं और इसी तरह से सुझाव अगले बिंदुओं पे भी आपको देना है। एक ही सुझाव नहीं, ये पूरे 10 बिंदु है। 10 बिंदुओं पे इतनी लंबी सुझाव न दें, अपने मन से क्लियर करके अच्छा सुझाव दें, आज इसे क्या किया जाएगा। तो ये की बात सुने, अपन बात कर लेंगे, वो काम को नहीं करेंगे। बेसिक चीज आपको समझ आता है। ये किससे हमारे समाज इसको पहले फिर आपकी बात बताइए, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। हमारी संस्था का नाम संयुक्त माली सैनी मराठ समाज जो रजिस्टर्ड है, और ये रजिस्टर्ड है। ये 3 नाम इसलिए रजिस्टर्ड करवाए कि मध्य प्रदेश शासन ने पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में 33 के बी में केवल 3 नाम दिए। पिछड़ा वर्ग आयोग शासन की जो सूची है जिससे जाति प्रमाण पत्र आप प्राप्त करते हैं, तो जब हमने ये पहले अपनी संस्था का नाम क्षत्रिय माली समाज था, क्या था? क्षत्रिय माली समाज 1970 में ये रजिस्टर्ड हुआ था। ये फिर 2001 में बहुत सुझाव आए कि साहब ये क्षत्रिय अपन कैसे बन सकते हैं, क्षत्रिय तो हमको भगा देते हैं, कौन माने हमको क्षत्रिय? तो क्षत्रिय ना लड़की दे ना लड़का दे, हम कहा कि कौन सा क्षत्रिय करे, तो ओरिजिनल माली है। तो माली का जो नाम है उसकी जगह आप करिएगा संयुक्त माली समाज, क्योंकि सरकार की सूची में ओबीसी की सूची में माली सैनी मराठ, इसलिए उस नाम से इसको बड़े संघर्ष के बाद कई तरह के विचार आए, तब फिर ये तय किया संयुक्त माली सैनी मराठ समाज। इससे पूरी ताकत मध्य प्रदेश के माली समाज की एक, आप समझते हैं, आपको जानकारी नहीं, मराठ समाज क्या होता है? बहुत ज्यादा जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी। हमारा छत्तीसगढ़ का पूरा माली समाज मराठ, छत्तीसगढ़ और बालाघाट, मंडला और उसके आसपास का पूरा बेल्ट मध्य प्रदेश का मराठ माली है। ये जो महाजन का आयोग ने फालतू काम नहीं किया, बहुत परिश्रम किया है, गांव-गांव भटके हैं, इसके बाद डिसाइड किया माली सैनी मराठ। हम अपनी मन की भाव तो बहुत अच्छे हैं, केवल ये चलने दो, काम को वापस लाने की जरूरत क्या पड़ी? जब आपके सब अधिकार इसी से मिल रहे हैं तो फिर उनको इसको हटाने से क्या मतलब? इसमें फालतू समय क्यों कमा रहे हैं? जैसे सर्वमाली सैनी समाज का ये जो प्रस्ताव आया, इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी? जो पहले से ही चल रहा है वो चलने देना, जो चल रहा है वही चलने दो, इतनी बेसबाजी करने की जरूरत नहीं। रजिस्टर्ड पहले से ही चल रहा है ना, तो इसको नया रूप क्यों दे रहा है? वर्मा जी बोल रहे हैं, वर्मा जी बोल रहे हैं। मेरा निवेदन भी सुने कि हम लोग जब 20-25 लोग ये कह रहे हैं कि सर्वमाली समाज इसको किया जाए, तो हम जब कई रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सब कई के नाम हटा सकते हैं, तो ये नाम क्यों नहीं चेंज कर सकते? ये नाम चेंज करके हम फिर से इसकी लड़ाई लड़के और सर्वमाली समाज कर सकते हैं। और कह रहा हूँ कि हमारे ब्राह्मी जी को अध्यक्ष बना और इनके ही ऊपर सारा भार सौंपे, और हम सबको इनके ऊपर विश्वास है, ये लड़ाई लड़ सकते हैं और करवा भी सकते हैं। जी, हम लोग काफ़ी देर से वो कर रहे हैं, किसी कंक्लूजन में नहीं पहुँच पा रहे। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें मिलने वाली सुविधाओं को पहले ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद नाम के ऊपर विशेष विचार विमर्श करना चाहिए।
अगर नाम बदलने में प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा, पहले हमें ये भी समझना चाहिए कि क्या नाम बदलना उचित है और क्या वो संभव है। यदि संभव है तो सबकी सहमति से नाम बदला जाए और उसकी सरकारी प्रक्रिया क्या है वो भी लोग समझ लें, क्या वो आसान है, कठिन है, और उसके बाद में उसके भविष्य में होने वाले परिणाम, दुष्परिणाम, क्योंकि आज हम जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं उसमें आज वो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो पहले सिर्फ नाम बदलना ही एक मकसद नहीं है। अगर नाम बदलने में सबकी सहमति है तो पहले ये देखें कि नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है और उसको करने में कितना समय लगेगा। अगर वो समय नहीं लगता है, आसानी से हो जाता है, तो मुझे लगता है कि सर्व सहमति का सहमत लेके उसको कर सकते हैं। आज स्टेशन के नाम चेंज हो रहे हैं, हबीबगंज से रानी कमलावती कर दिया गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लोग सोचते हैं तो कर सकते हैं, और करने के लिए कागजी प्रक्रिया जो भी है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है वोटिंग कर ली जाए, ज्यादा बेटर ये है कि वो एक, अगर आप सिंपल सा फॉर्म भी दे दे सबको और एक एक वोटिंग कर दे तो भी इसीलिए हो जाएगा। या लोग हाथ खड़ा करके 10 मिनट, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, मैं काउंटिंग कर लूंगा, जितने लोग सहमति में है वो ये, और जितने लोग नहीं है वो नहीं। अपन बहुत समय व्यतीत कर चुके शायद पहले प्रश्न में, ये मेरा सुझाव था। समय को ध्यान रखे, बाकी और भी अन्य कार्य है। और उसके साथ में रामी माली का भी नाम है। सुनिए मेरी बात, सुनिए, आपने अपनी बात बोली, आपने अधूरी बात बोली, कैसे बोली? मैं आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन दे रहा हूँ। आपका जो सुझाव है आप कहिए, वो बात नहीं है, गलत बात नहीं बोल रहे। लेकिन कैसे हुआ है, ओबीसी की सूची में पहले यही नाम था माली सेनी बरार, फिर दंगस आयोग बना, दंगस आयोग के सामने सुझाव आया कि इसमें फूल माली जोड़ा था। दंगस आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग, तो दंगस साहब ने उसमें फूल माली जोड़ा, फिर एक सुझाव आया फूल माली जोड़ा था, फूल माली नहीं, फूल माली जो नहीं किया, लेकिन फूल माली जोड़ा था। वो लेटर दंगस साहब ने बोला कि भैया इसका लिख के दो, तो हम आयोग की मीटिंग में विचार करेंगे। विचार हुआ, आयोग ने डिसीजन लिया और उसको माली दी जोड़ा, क्या जोड़ा, माली जोड़ा, माली नहीं। ये अभी इतने ही नाम उसमें है, लेकिन एक गड़बड़ हुई है साथियों। जो आप सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो आपको दिक्कत होती है। दिक्कत ये हुई है कि साथियों ने दिक्कत ये हो रही है, सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो आवेदन बनेंगे तो उसमें वो सर्टिफिकेट मिलता है माली अंडर ब्रैकेट से। गलत बात है क्या? अब अंडर ब्रैकेट से नहीं कैसे हो गया, ये तो सरकार की सूची में भी नहीं है, तो ये कंप्यूटर की गलती हुई है, आप समझ लीजिए। कंप्यूटर सूची जो बनी है तो उसमें 2, 3, 4 जाति हो गई, सूची में गड़बड़ कर दिया, तो सबने आवेदन आयोग को दिया। ये अंडर ब्रैकेट जो है इसको ब्रैकेट हटा दिया जाए। एक बात का ख्याल है, मेरे साथ माली जी ने वचन दे के कहा, जब मैं टिकट लेने गया, जब विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बना, नेता बना, जबलपुर जैसे विश्वविद्यालय का दबंग लीडर था, तो मेरे साथ समाज पीछे नहीं खड़ा था, मैं खड़ा था, मैं खुद लड़ रहा था। तो आप बन जाओ अध्यक्ष, पूरे देश का बना लो, रजिस्ट्रेशन करा लो, अब देश के अध्यक्ष बन जाओ। ऐसे 365 समाज के ऐसे रजिस्ट्रेशन है देश में, लेकिन सिपाही से बात करने की हैसियत नहीं है उन अध्यक्षों की, सिपाही से बात करने की ताकत नहीं है। और मैं आज ही बता दूं, सरकार हमारी नहीं है, लेकिन मैं जहां से आता हूं मेरे शहर में पूछ लेना, अगर मैं थाने में गया तो टीआई बाहर आता है, सीएसपी के ऑफिस में गया तो सीएसपी आता है, सम्मान से लेता है कि सम्मानित सैनिक से बात करनी है। मैं छात्र जीवन से लीडरशिप करके यहाँ तक आया, किसी की चप्पल जूते उठा के नहीं आया। तो मुझे दुख है इस बात का, क्या रखा है माली में, तो 4-10 सैनिक होंगे वो कहेंगे हम नहीं, 4 मलाल होंगे वो कहेंगे हम नहीं इसमें। तो क्या ये संयुक्त नाम है? तो ऐसा प्रावधान मेरी नजर में अच्छा है और इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। या तो हमें रजिस्ट्रेशन करने के पहले इस मुद्दे पर चर्चा करनी थी। मैं दिग्विजय सिंह जी की सरकार में चेयरमैन भी रहा, तो मुझे पता है कि परिपालन किसी बात का कैसे होता है। तो आप या तो हमें पहले चर्चा करनी थी, पर अगर हमने रजिस्ट्रेशन कराया
लोगों को थोड़ी करा दिया है, हमने तो माली सैनी समाज जी का कराया है, इसमें कोई अन्य समाज का है नहीं। तो इसमें हमको तू मैंने से बचना चाहिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो, और अगर आगे नहीं बढ़ना तो ये तू मैंने मेरे ख्याल से मुझे तो जाना है, अपनी ट्रेन है, तो ये तू मैंने 7 बजे तक चलेगी और परिणाम कुछ नहीं आएगा, और 4 बज रहा है और पहले मुद्दे पे चर्चा अभी तक खत्म नहीं हुई, और इस प्रकार के 9 मुद्दे हैं। आपने 9 मुद्दों में बात करनी थी। मेरा आपसे सबसे निवेदन है, आप अपने अंदर ताकत पैदा करो, क्षमता पैदा करो, कोई किसी के पीछे खड़ा नहीं होता। करना सब आपको है। प्लासी का युद्ध पूरे इतिहास में है, जिन्होंने पढ़ा 45 मिनट में खत्म हो गया। 45 मिनट में सेनापति को सरेंडर कराया, युद्ध खत्म। तो सेनापति आपका मजबूत होना चाहिए, तो आपकी सेना कूच कर निकले। नाम की परवाह मत करो, आप सेनापति को मजबूत करो कि हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अभी माली जी ने कहा था जब मेरी टिकट की बात आई, मुझे राजकुमार सैनी ने हरियाणा से फोन किया, उन्होंने सुमन सैनी को बोला कि सम्मति सैनी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय में, वो बीजेपी के हैं, वो खुद बीजेपी के समर्थक है, बोले हैं तो जाओ उनको एक समर्थन लेटर दे दिया। उन्होंने मुझे राष्ट्रीय महामंत्री बनाया तत्काल, और एक लेटर मुझे दिया कि जाओ ये साथ में लगा दो आप उसके पहले तो मैं कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। मैंने कहा मैं प्रदेश में इतनी एक्टिविटी में भाग नहीं ले पाऊंगा, तो मुझे आप प्रदेश के अध्यक्ष से दूर रखें, लेकिन जिम्मेदारी है जो आप दोगे मैं वहां जाऊंगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी सारी जिम्मेदारियों से निभाऊंगा। ऐसे में आज भी कह रहा हूँ कि आप सब करिए, और आखिर अगर सैनी बोलते हो तो अगला तुम तो माली बोलता है, माली बोलते हो तो कहते हैं ये सब सैनी में आते हैं, मनार बोलते हो तो वो कहते हैं माली सैनी है। मतलब आपके शब्द तीनों के तीनों घूम फिर के वही आते हैं। तो फिर हमें शब्दों से इतना विचलित नहीं होना चाहिए, और बिना विचलित हुए हमें अपने इस कार्य को किसी मकसद पे, किसी इंजाम पर लेके जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अभी बात चल रही थी, हमारे यहाँ क्रांति सैनी लड़ी जब मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था, यूटीटी का चुनाव लड़ रहा था, तो मुझे पता लगा कि वो नगर पालिका का चुनाव लड़ रही है। मैं जानता नहीं, मैं चला गया। आप चुनौती स्वीकार करो, मैं उनके समर्थन में करते हुए आ गया और जीत। मेरे को किसी ने, मैं चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ, मेरे को किसी ने बोला कि आप बनाकर में हार जाओगे, मैंने कोई बात नहीं, मैं हार जाऊंगा तो क्या हुआ, चुनाव लड़ूंगा। दिग्विजय सिंह ने मुझे बुलाया, बोला सम्मति वहां पे कास्ट फैक्टर है, सारी कुर्मी वोट है, तो तुमको वोट नहीं करेंगे। हमने कोई बात नहीं, आप लोगों से पूछो सही कौन लड़ सकता है, मैंने सर्वे करा, वो सर्वे में तुम्हारा नाम है, लेकिन तुम्हारी कास्ट का कोई वोट नहीं। हमने कोई बात नहीं। 6 महीने पहले की बात, मैंने अपनी पत्नी को जिला पंचायत के चुनाव आया, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। 30,000 यादव, 20,000 कुशवाहा, तो मैं और मेरी पत्नी 2 सैनी वोटर, और मेरी पत्नी 10,000। तो आप ये मान के चलो कि आपको अपनी अंदर ताकत पैदा करना होगी। हमने स्टूडेंट लीडरशिप से ये सब सीखा है। हम प्राथमिक शाला से, शाला नायक से होके विश्वविद्यालय से गुजरते हुए सारे अपनी कांग्रेस पार्टी में यूथ कांग्रेस और कांग्रेस आए। 20 साल से मैं पचौरी जी के साथ जनरल सेक्रेटरी था, सुरेंद्र सिंह के साथ था, भूजिया के साथ था, कमलनाथ जी के साथ था। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके हम आपको बना, किसी को हम स्टेट का प्रेसिडेंट बना देंगे, किसी पार्टी में ऐसे भी कुर्सी बैठे दवाई खाना चले गए क्या, चाहे वो अध्यक्ष है तो उसमें दम है तो वो चलाएगा अपने अध्यक्ष को। दम नहीं होगा तो आप ये सोचो कि ये सब मुझे चलाएंगे तो नहीं चलाएंगे, लेकिन यदि हम चलने लगेंगे तो ये सारा समाज मेरे पीछे आके मेरे को टक्कर करेगा, किसको और आगे बढ़ाओ। ये लीडर को लीडरशिप संभालना होगी। कैसे युद्ध में सेनापति की कमांड चलती है, ऐसे लीडरशिप में लीडर भी हमें किसी को तो बताना होगा कि ये तुम्हारे हाथ में कमान है, समझो, जो आप हम आप सब आपके साथ चलेंगे। यहाँ कांग्रेस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, लोग भी होंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे सीहोर के कोवेश्वर धाम। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा को सुना। कोवेश्वर धाम ने इस क्षेत्र को दी नई धार्मिक पहचान। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की एक खास रिपोर्ट।
वो तो 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें है, तो उसकी चिंता जैसे हमारे बूढ़े माँ बाप की और मृत्यु दोनों हमारे हाथ में नहीं, ये परमात्मा की लीला है। हमारे ऊपर वाली दुनिया में पुण्य कम होता होंगे तो वापस पुण्य अर्जित करने के लिए परमात्मा ने हमको मृत्यु धाम में भेजा, ये हमारे लिए एक मौका। लेकिन इस मौके में अब हमारी सबकी हुई स्थिति है, जैसे 2 लाख रुपया प्रति विवाह सरकार ने योजना अनाउंस की अपनी ऐसी कल्याणी बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए, क्योंकि ये पुनर्विवाह नहीं है, ये एक नया जीवन है। और बहनों के लिए हमको मालूम है किसी कारण से कोई घटना बैठ जाए तो माँ बाप पे क्या बीतेगी, भाई बहनों पे क्या बीतेगी, सच्चे अर्थ में उस बहन पे क्या बीतती है हम सब जानते हैं। हमको उसकी चिंता करने की जरूरत है। ऐसे एक नहीं आपने कहा कि राजा भगवान श्री राम भगवान कृष्ण की लीला हो, 17 लाख साल पहले भगवान ने अयोध्या वाली छोड़ दिया, लेकिन मध्य प्रदेश भाग्यशाली 11 साल तक वो चित्रकूट में रहे। तो चित्र कहीं यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से स्वर्ण शिखर का संकल्प लिया, मुझे तो लगा कि अपना सबका सीना 56 इंच का हो गया जब हमको ध्यान में आता कि 1000 साल पहले इसी सोमनाथ के मंदिर पर हमारे धर्म विरोधियों ने मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करके हमारे को मिटाने का प्रयास किया था। ये उनका जवाब है, सोमनाथ का मंदिर फिर स्वर्ण शिखर से जगमगाएगा और साक्षी बने यशस्वी प्रधानमंत्री। ऐसे महाराज जी की हम पे सब पे कृपा है। आपने कहा कि जिस दिन से सरकार बनी, महाराज जी सही में सरकार तो बनती है, लेकिन सरकार के लिए आप जैसे ऋषि मुनियों का आपका मार्गदर्शन लगता है। आपकी हमारे जितनी अभी अपनी आपको ध्यान में उज्जैन के अंदर दुर्भाग्य से क्षिप्रा माता में सिंहस्थ भराता है, लेकिन क्षिप्रा में ये कोई ऊपर हिम नदी तो है नहीं, गंगा जी के लिए सौभाग्य हिमालय में बर्फ पिघलता तो गंगा अवतरित हो जाती है हम सबके बीच में। लेकिन क्षिप्रा जी तो बरसात की नदी है, वहाँ कोई हिमालय जैसा कोई पहाड़ नहीं। ऐसे में जब मार्च तक पानी आते आते खत्म हो जाता तो 80 का सिंहस्थ गंभीर नदी से हुआ, 92 का सिंहस्थ गंभीर नदी से हुआ, पूरे साल गंभीर मिलाया। अब नर्मदा जी आ गई तो नर्मदा जी मिला रहे। तो महाराज जी ने कहा कि भैया ये आते तो लोग उज्जैन में क्षिप्रा जी नहाने, और मन में आत्मा कहीं न कहीं कचोटती है कि क्षिप्रा जी में स्नान ही नहीं हो रहा। तो हमने कहा महाराज जी आपकी कृपा है, आपने सरकार बनवाई, निश्चित रूप से इस साल से क्षिप्रा जी से स्नान कराएंगे, पूरा जल संग्रहित करते हैं। एक सिलार खड़ी का बड़ा तालाब है, बड़े तालाब में बरसात में तो बहुत पानी रहता है, सारा पानी उठा करके बहुत बड़ा तालाब भर लेंगे और धीरे धीरे पूरे साल क्षिप्रा जी में आप जब भी आओगे स्नान क्षिप्रा जी के जल से ही मिलेगा। अगला कुंभ स्नान भी सपना क्षिप्रा जी से ही होगा। ऐसे एक नहीं कई काम गीता माता को लेकर के अपने पूरे प्रदेश जगह जगह गीता भवन बनाएंगे। जन्माष्टमी हो, गोवर्धन पूजा हो, होली हो, दिवाली हो, ये त्योहार सभी समाज मनाते हैं, तो हमको क्यों सरकार को नहीं मनाना चाहिए? हमने निर्णय किया सरकार भी सभी त्योहार उतने आनंद के साथ मनाएगी जैसे मनाना चाहिए। अपने धार्मिक शहर के अंदर हम सब जाते आते जाते मांस की दुकानें खुली खुली बिकती थी। हमने कहा ये नहीं चलेगा, मांस बेचना खरीदना करो भाई, लेकिन जिनको पसंद नहीं देखना, और वास्तव में लाइसेंस की एक प्रक्रिया है, तो आप अपने ढाक करके जो करना करो, लेकिन खुलेआम मांस मदिरा ये नहीं बेचने देंगे। इसका प्रतिबंध लगाने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया। और उतना ही नहीं, हमने कहा उज्जैन, ओंकारेश्वर, नेमावर, महेश्वर, मंडलेश्वर, अमरकंटक, दतिया, ओरछा राजा राम की नगरी, पन्ना हमारे गोपाल कृष्ण की नगरी, सारी नगरियों से दुकान दारू की बंद करा दी, शराब की दुकानें बंद होगी। ये अपनी सरकार ने आपके माध्यम से निर्णय लिया। दूध की दुकान खोलो, दारू की दुकान बंद करो, ये होना चाहिए। उस भाव से चल रहा है। मैं आज के अवसर पर आज अपना आपको धन्य मानता हूँ, आपका दर्शन का मौका मिला। आपके माध्यम से मध्य प्रदेश का ये धाम, हमारा कुबेर स्वयं धाम अलग प्रकार से पूरे देश में एक अलग ऊर्जा पाता है। महाराज जी सच्चे अर्थों में हमारा भोपाल थोड़ा सा इस मामले में, भगवान के मामले में काल के प्रभाव में कुछ कठिनाइयों के कारण से उज्जैन में तो हजारों लाखों लोग आते थे, लेकिन हमको लगता है जैसे भोपाल की तरफ बढ़े तो ऐसा लगता
कम हो गए क्या? तो यहाँ भावनाओं का, सनातन धर्म का जो कमी थी, आपने उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। मैं आपके माध्यम से सारे भक्तों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। ये कई जन्मों के पुण्य के बाद भोपाल की धरा ये जगमगा रही है, आनंद आया है मेरी अपनी ओर से और सारे भक्तों का, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप जितनी संख्या में आ रहे हैं, अगली बार और डबल संख्या में आए और आनंद आए, पूरा देश दुनिया आनंद में डूबे, इसी कामना के साथ आपको महाराज जी प्रणाम करता हूँ। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके साथ प्रणाम करते रहते बात। अगर हमने शुरुआत की है तो हम अंजाम तक भी पहुंचेंगे। अंत में सबका पुनः आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में या तेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और मैं आज आह्वान करूंगा माली साहब के नेतृत्व में, इस जो समागम है पूरे मध्य प्रदेश का, ये मेरे में आपको 100 आदमी मत समझिए, ये एक एक व्यक्ति 1,000 के बराबर। जब आप इनके क्षेत्र में माली साहब कार्यक्रम करने जाएंगे तो हर आदमी 1,000 के बराबर। इनकी संख्या बहुत है, ये गरीब है हमारे बीच, और निश्चित रूप से जब एक गरीब में जुनून, जज्बा और जोश पैदा होगा तो वो अपना हुनर, अपना कर्तव्य और अपना कर्म दिखाएगा। बहुत लंबे अरसे के बाद साथियों हमने माली साहब का, चौहान साहब का इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सोच है वो निश्चित ही महत्वपूर्ण है कि कोविड के बाद हम लोग कुछ ढीले पड़े, वो नई ऊर्जा की जरूरत थी, नई सोच की जरूरत थी, और हम सब लोगों का सोच है कि कुछ नए लोगों को अब आगे आना चाहिए। हम लोग 25-25, 40-40 सालों से काम कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन का पहला कार्यक्रम 1975 में रामजी महाजन ने जब विधानसभा परिषद में माली समाज का सम्मेलन बनाया था, तो मैं अपने बड़े भाई के साथ शामिल हुआ था। बहुत छोटा था, 17-18 साल का था, लेकिन एक्टिव रूप से जब मैंने काम संभाला तो पिछले 25-30-40 सालों से लगभग लगातार हम लोग समाज के अंदर ही भी मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश से बाहर भी जहाँ साहब जाते रहे हैं, कार्यक्रमों के आयोजन में करते रहे। तो इस दौरान इस संगठन को हमको बिल्कुल पहचाने के लिए सभी शाखाओं को जोड़ना पड़ेगा और एकजुटता सब अपने अपने संगठन को चालू रखते हुए भी अपने जिले में, अपनी तहसील में और अपनी जगह पे एकजुट हो जाते हैं। निश्चित रूप से हमारी बहुत बड़ी संख्या, हम कम नहीं है। हम देखते हैं कि दूसरे समाज के लोग कम संख्या में होते हुए भी बहुत बड़ी ताकत है। अब गुजर बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारी संख्या दूसरों से बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप राजनीति में देखिए, संगठन में और सरकार में, विधानसभा में लोग तो उनकी तादाद हमने बहुत ज़्यादा। और यूपी बिहार में जाएंगे तो 2-3% की जातियाँ हैं, इनके 2-3 विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, लेकिन हम 8 से 10%, 12% की संख्या में है। लेकिन आज की तारीख में हमारी मध्य प्रदेश विधानसभा या लोकसभा में हम कहीं नहीं। माली साहब की जो सोच है कि हमको इस लाइन पे आगे बढ़ना है, इस काम को गति रूप देना पड़ेगा। हमको छोटे छोटे चुनाव में काम करना पड़ेगा, चाहे पंचायत का चुनाव हो, सरपंच का हो, नगर निगम को, नगर पालिका, और एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। नहीं कि उज्जैन में हम देखते हैं कि हमारे 4-5 पार्षद तो जीत जाते हैं, वो संख्या ज़्यादा हो सकती है, 7-8 नहीं पहुँच सकते, लेकिन एक वार्ड में हम दोनों पाली समाज के जीतता तो एक है, लेकिन दूसरा हार जाता। तो हमारी शक्ति और ऊर्जा एनर्जी है वो मनु भाई हमसे ज़्यादा जानते हैं होता है। तो ऐसी कई जगह स्थितियाँ हम अपनी उपस्थिति, इंदौर जैसे बड़े शहर में हमारी माली समाज की संख्या बहुत है, लेकिन हम अपनी उपस्थिति नहीं कर सकते। जबलपुर में हमारी संख्या है, लेकिन पार्षद तक हम पहुँच जाते, समृद्धि भाई को टिकट मिली, दुर्भाग्य था हमारा, हार गए। उसका भी कारण था कि हमने एकजुटता से समाज ने लड़ाई नहीं लड़ी। यदि वो एकजुटता से लड़ता समाज तो हम निश्चित रूप से। एक और मेरा अनुभव है पिछले 25-30 सालों का, हम यहाँ पे बैठ कर तो समाज की बात करते हैं, और सब एकजुटता की कड़वा सच बैठा, हम सब एकजुटता की बात करते हैं। जैसे ही पूनम भाई को टिकट मिलती है
भाई पूनम भाई बीजेपी की है तो कांग्रेस वाले तुरंत कांग्रेसी करते हैं, बोले भैया हम तो कांग्रेसी हैं, हम पूनम भाई का साथ नहीं देंगे। और किसी कांग्रेसी को टिकट मिल जाए तो बीजेपी वाले वोट हो जाते हैं, भैया हम तो बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के साथ नहीं खड़े। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यही आप दूसरे समाजों में जाए, ब्राह्मण में जाए, राजपूतों में जाए, दूसरे समाजों में जाए, राधे भाई बैठे, सही बात है, राधे भाई बैठे, इन्हीं के भाई ने इनका विरोध कर दिया। आप बताइए ये कड़वा सच है कि नहीं? राधे भाई बताओ। हम अपने समाज को वहां हम कांग्रेसी और बीजेपी हो जाते हैं। और एक और उदाहरण मैं अपने जबलपुर शहर का बताता हूँ। मती भाई, पिछला चुनाव में बीजेपी ने मंत्री की सीट किसको दी थी? नीरज को दी थी।